गजाननं भूतगणातिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं चोकविनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुदिश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुतपं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जिए राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाने अमंगलहारी, द्रवौ सदशिरति अधीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मन शंकर भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कल के प्रसंग में हमने सुना कि प्रभु श्री राम ने मारीच का वध कर दिया। आइए अब आगे की लीला सुनते हैं। मारीच ने मरते वक्त जो आवाज निकाली, हाय लक्ष्मण, उस आवाज को सुनते ही सीता जी बहुत डर गई। सीता जी ने अपने देवर लक्ष्मण जी से कहा कि आप जल्दी जाओ, आपके भैया संकट में हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे कि जिनके एक इशारे मात्र पर समस्त सृष्टि का प्रलय हो सकता है, वो भला संकट में कैसे पड़ सकते हैं। तब सीता जी ने लक्ष्मण जी को कुछ दिल में चुभने वाली बातें कही, जिनसे लक्ष्मण जी बहुत आहत हो गए। लक्ष्मण जी सीता जी की आज्ञा पाकर भैया श्री राम के पास चले गए। इधर कुटिया सुनी पाकर रावण साधु वेश बनाकर आया और छल से सीता का हरण कर अपने पुष्पक विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चला। सीता जी तरह तरह से विलाप करती हैं। सीता जी का विलाप गिद्धराज जटायु ने सुन लिया और पहचान गए कि ये तो सीता जी हैं। जटायु सीता जी से कहने लगे, पुत्री घबराओ मत, मैं इस दुष्ट का नाश कर दूंगा। और वे क्रोध में भरकर उड़े। जटायु ने रावण को ललकार कर कहा, अरे दुष्ट, सीता जी को छोड़कर अपने घर चला जा, नहीं तो वंश सहित तेरा नाश हो जाएगा। जटायु ने रावण को बाल पकड़कर रथ के नीचे खींच लिया, जिससे रावण पृथ्वी पर गिर गया और सीता जी को एक तरफ बिठा दिया। चोंच मार मार कर रावण को घायल कर दिया, जिससे एक घड़ी के लिए रावण मूर्छित हो गया।
होश आने पर रावण ने अपनी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट डाले। रावण ने फिर सीता जी को विमान में बिठाया और तीव्र वेग से रवाना हो गया। सीता जी ने देखा कि पर्वत पर कुछ बंदर बैठे हैं, तब उन्होंने अपने कुछ वस्त्र गिराए। रावण सीता जी को लंका ले आया और अशोक वाटिका में छोड़ दिया। बहुत तरह से रावण ने सीता जी को बहलाने की, धमकाने की कोशिश की, किंतु असफल रहा। सीता जी अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे बैठे प्रभु श्री राम का ध्यान करती रहती। इधर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को अपनी तरफ आते देखा तो चिंतित होकर कहने लगे, भाई तुम सीता को अकेली छोड़ आए, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। यहाँ झुंड के झुंड राक्षस फिरते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीता कुटी में नहीं है। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम के चरण पकड़कर और रोते हुए कहा, भैया इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे तो माता सीता ने जैसा आदेश दिया मैंने उसी का पालन किया। तब दोनों भाई तेज गति से कुटी की तरफ आए। कुटी पर सीता जी को न पाकर श्री राम बहुत व्याकुल हो गए और साधारण मनुष्य की भांति विलाप करने लगे। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे पशु, हे भंवरों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा? इस तरह से श्री राम विलाप कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इस भजन में। चले नहीं जो कहाँ गई सीता प्यारी, रोए भगवान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे। कहाँ गई सीता प्यारी, रोए भगवान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे। कहाँ गई सीता प्यारी, रोए भगवान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे। दिल में उठे हैं जोर की हिलोर रे, लेकिन मैं क्या करूं चले नहीं जोर रे। दिल में उठे हैं जोर की हिलोर रे, लेकिन मैं क्या पंचवटी हो गई, पंचवटी हो गई, अब तो वीरान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे।
जंगल के वासी सुनो मेरी एक बात रे, चुरा ली सीता कोई कीनो है घात रे। जंगल के वासी सुनो मेरी एक बात रे, चुरा ली है सीता कोई कीनो है घात रे। आए बताए कोई जिसको हो ध्यान रे। कुछ तो बताओ पता धरती आसमान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे। कहाँ गई सीता प्यारी रोए भगवान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे। नैना बरस गए मुझको निहारो, कान तरस गए कहीं से पुकारो। नैना तरस गए मुझको निहारो, कान तरस गए कहीं से पुकारो। तुम्हें जो नहीं मिली तो, तुम्हें जो नहीं मिली तो निकलेगी जान रे। कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे। कहाँ गई सीता प्यारी रोए भगवान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे। छोड़ के मुझको कहाँ गई जानकी, देख ले हालत जरा आके तेरे राम की। छोड़ के मुझको कहाँ गई जानकी, देख ले आके जरा हालत तेरे राम की। आंसुओं का दरिया है, आंसुओं का दरिया है, चंदन उफान पे। कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे। कहाँ गई सीता प्यारी रोए भगवान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे, कोई तो बताओ पता धरती आसमान रे। श्री राम जंगल के
पशु पक्षियों पेड़ पौधों से रो रो कर सीता जी के बारे में पूछते हैं। आगे चलते हैं तो रास्ते में उन्हें गिद्धराज जटायु करहाते हुए मिलते हैं। आगे परा गिद्धपति देखा, सुमृत राम चरण जिन्हें दे रेखा। आगे परा गिद्धपति देखा, सुमृत राम चरण जिन्हें रेखा। आइए सुनते हैं इस भजन में। राम ही राम पुकारे हो, राम ही राम पुकारे। जटायु वन में राम ही राम पुकारे। राम ही राम पुकारे हो, राम ही राम पुकारे। जटायु वन में राम ही राम पुकारे। जटायु वन में राम ही राम पुकारे। जटायु वन में राम ही राम पुकारे। राम ही राम पुकारे हो, राम ही राम पुकारे। जटायु वन में राम ही राम पुकारे। जटायु वन में राम ही राम पुकारे। घायल होकर जटायु पड़ा रे धरा पे। घायल होकर जटायु पड़ा रे धरा पे। रघुवर दर्शन देंगे कब मुझे आके। रघुवर दर्शन देंगे कब मुझे आके। नैना राह निहारे हो, नैना राह निहारे। जटायु वन में राम ही राम
तड़पते जटायु को राम ने पाया, तड़पते जटायु को राम ने पाया, कर कमलों से उसे सहलाया, कर कमलों से उसे सहलाया, किसने ये हाल किया रे, किसने ये हाल किया रे, यौवन में राम ही जटायु वन में राम ही जटायु वन में राम ही रावण ने मोरी हालत बिगाड़ी, रावण ने मोरी हालत बिगाड़ी, उसी ने हरी है सीता तिहारी, उसी ने हरी है सीता तिहारी, दक्षिण दिशा में गया रे, दक्षिण दिशा में गया रे, जटायु वन में राम ही पुकारे, जटायु वन में राम ही पुकारे। वीर गति है पाई वैकुंठ रहना, सीता की बात पिता से न कहना, सीता हरण मोरे पिता से न कहना, दुख पाएगा जिया रे, दुख पाएगा जिया रे, जटायु वन में राम ही पुकारे, जटायु वन में राम ही चंदन वन में लकड़ी मंगाई, जटायु चिता को अगन लगाई, जटायु चिता को अगन लगाई, परम धाम सिधारे हो, परम धाम सिधारे
जटायु श्री राम का स्मरण कर रहा था, प्रभु श्री राम ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। प्रभु की छवि देखते ही उसकी सारी पीड़ा दूर हो गई। श्री राम के पूछने पर जटायु ने बताया कि दुष्ट रावण सीता जी को लेके गया है और उसी ने मेरी ये दशा की है, और वो दक्षिण दिशा की तरफ गया है। सीता जी कुर्जा की तरह विलाप कर रही थी, हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे, ये अब चलना चाहते हैं। श्री राम ने जटायु से कहा कि आप जीवित रह लो। तब जटायु ने कहा, हे स्वामी, पापी से पापी व्यक्ति भी मरते समय यदि आपका नाम ले ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। फिर मेरे सामने तो आप स्वयं साक्षात खड़े हैं, मैं अब भला किस लालच में प्राणों को रखूं? श्री राम ने कहा, हे तात, आपने अपने कर्मों से श्रेष्ठ गति पाई है। जो दूसरों का भला सोचते हैं उन्हें जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप मेरे परम धाम को पधारे, परंतु सीता हरण की बात पिताजी से मत कहना। रावण अपने समस्त कुल सहित स्वयं जाकर के कहेगा। जटायु ने प्रभु श्री राम की स्तुति की और फिर देह त्याग कर प्रभु के धाम चला गया। प्रभु ने अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया। चलते चलते रास्ते में कबंध राक्षस मिला, जिसे प्रभु ने मार गिराया। मरते समय उसने बताया कि वह दुर्वासा ऋषि के शाप से राक्षस बना था। प्रभु दर्शन से वह शाप मिट गया। प्रभु श्री राम ने कहा, जो लोग भले लोगों को, संतों को, साधुजनों को सताते हैं वो मुझे नहीं सुहाते। जो नेक दिल हैं, पवित्र हैं, शरीफ हैं, जिनमें इंसानियत है, जो मन, कर्म व वचन से शुद्ध हैं, उनकी सेवा करने से, उनका मान रखने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजे अस गावहि संता। पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। सजनों, इन दो चौपाइयों में जो कुछ कहा है, इससे लगता है मानो ये चौपाइयां विशेष प्रयोजन से बहुत चतुराई से बात में जोड़ी गई हो, क्योंकि शूद्र भिलनी सबरी, निषाद राज वे गिद्ध को इतनी तवज्जो देने वाले, मुक्त कंठ से प्रशंसा करने वाले और ये कहने वाले, सिए राम में सब जग जाने। संत तुलसीदास जी ऐसा हरगिज नहीं कह सकते कि ब्राह्मण तो श्राप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी पूजनीय है, और शुद्र ज्ञानी होते हुए भी, समस्त गुणों से संपन्न होते हुए भी पूजनीय नहीं है। समझदार लोग जानते हैं कि जाति को जन्म आधारित एक साजिश के तहत बाद में बनाया गया है। ये पहले कर्म आधारित ही थी। तो जब कर्म आधारित थी तो भला जन्म से कोई पूजनीय या निंदनीय कैसे हो सकता है? पूरी रामायण अनेकों उदाहरणों से भरी है कि प्रभु गुणों को महत्व देते हैं, भाव को महत्व देते हैं, निश्चल हृदय को महत्व देते हैं। ये मेरे अपने निजी विचार हैं, मैं इन्हें किसी पे थोपता नहीं हूं, नहीं कोई दावा करता। जिन्हें समझ में आए, सही लगे वो स्वीकारें, और जिन्हें अच्छे न लगे वो नजरअंदाज करें। क्योंकि मेरा हृदय मेरे अपने विचारों का घर है। जिस प्रकार मेरे घर में रखी अच्छी बुरी चीजों का किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक उसी तरह जिनको मेरी ये बात अच्छी न लगे वो इसे मेरे घर में मेरी निजी चीजों की तरह नजरअंदाज करे, बुरा न माने।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।